चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक जितेंद्र आव्हाड का भाषण। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 मई कौसा तलावपाली स्थित नूरबाग हॉल में महाविकास आघाड़ी के तमाम पार्टियों के पदाधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, उसको सबसे अंत में संबोधित किया कलवा मुमरा के विधायक तथा इंडिया अलायंस के प्रवक्ता विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा। जितेंद्र आव्हाड ने क्योंकि ये चुनाव जो है बेहद जरूरी है, मुमरा कौसा के लोगों को अपना मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है देश को और संविधान को बचाने के लिए करना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने भाषणों में किन मुद्दों पर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने बातें रखी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की, सुनिए। विचार मंच पे बैठे हुए सभी मान्यवर अतिथि, सबका नाम लेना नामुमकिन है। जरा बात आपस में कम करिए तो भाषण करने में मजा आता है। ये अलग चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। जो जोश हमारे पंतप्रधान मोदी जी के भाषण में उनके चेहरे पे दिखता था, वो रौनक खत्म हो चुकी। क्योंकि आदमी झूठ कितने दिन बात करेगा। 2014 में उसे पागल बना दिया था लोगों को, हर बच्चे के मुंह पे था अब की बार मोदी सरकार। ये व्हाट्सएप हम लोग आज देख रहे हैं। आज मोदी ने 2014 में इसका इस्तेमाल करके सबको घर भेज दिया। करप्शन में बीजेपी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं, पर उनका करप्शन करने का स्टाइल अलग है, स्टाइल। अभी किसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स मालूम है क्या क्या था? मालूम है क्या? हाथ करो तो मालूम है तो हाथ करो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप चुनावी चंदा किसी भी पार्टी को दे सकते, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मालूमात किसी को भी नहीं मिल सकती, ऐसे पहले था। तो सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये झूठ। उन्होंने कहने के बाद हमारे जो एडवोकेट जनरल थे, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि ये अगर खुल गया तो देश में हाहाकार हो जाएगा, उजाड़ आ जाएगा। तो बड़े सख्त चीफ जस्टिस भारत के, उन्होंने कहा जो होना है होने दो, भारत के लोगों को यह मालूमात मिलनी चाहिए। इस सरकार ने लाख कोशिश की छुपाने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस माना नहीं। अभी मोदी जी आके बोलते हैं कि देखो मैंने कैसी ट्रांसपेरेंसी रखी थी, यानी उन्होंने पहले विरोध किया बताने के लिए, अब बोलते ट्रांसपेरेंसी रखी थी। ट्रांसपेरेंसी क्या रखी थी? आप में से कोविड कितने लोगों को होता है? कोविड किसको हुआ था? अरे यार मुमरा में हाथी ऊपर नहीं करता, अरे अभी चेकिंग नहीं होगा, हाथ करता।
जाते हैं, शर्म के मारे हाथ नहीं ऊपर। तब एक इंजेक्शन दिया जाता था रेमडेसिविर, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मत दो, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खत भेजा था कि इससे मौत हो सकती है, इंजेक्शन बंद करो। एक जाइडस कैडिला नाम की कंपनी थी, जाइडस कैडिला, वो इंजेक्शन बनाई। गुजरात के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जाइडस कैडिला को परमिशन दे दी। वो परमिशन देने के बाद अनेक राज्यों के हॉस्पिटल्स ने लिखा केंद्र सरकार को कि इसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, लोगों की मौत बढ़ रही है, इंजेक्शन बंद नहीं हुआ। जब अभी सब पन्ने खुलने लगे हैं तो पता चलता है उसी वक्त में जाइडस कैडिला ने 85 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिया। तो आपका मौत का सौदा 85 करोड़ में हो रहा था, और 85 करोड़ कौन ले रहा था? बीजेपी। यानी जिसको लेजिटिमाइजिंग ऑफ करप्शन बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या कहें, भ्रष्टाचार को सब लीगलाइज करना, वो काम हो रहा था उस सरकार में। और तो बहुत सारे उदाहरण है, मेगा इंजीनियरिंग, ये यूं से बोरवली में जाने वाला एक रास्ता बना रहा है और समृद्धि पे एक रास्ता बना रहा है। ऐसा दोनों काम मिलकर 30,000 करोड़ रुपए का काम उसको मिले, उसने 30,000 करोड़ का काम लिया और उन्होंने उसको 1,000 रुपया चंदा दिया। 1,000 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया, तब जाके उसको 30,000 करोड़ रुपया मिला। अगर ये स्तर का भ्रष्टाचार होने लगा, ये देश कहां जाएगा? कहां जाएगा? हमारी माँ बहनों से पूछो दाल के भाव क्या है, हमारी माँ बहनों से पूछो गैस का भाव क्या है, इधर के बच्चों से पूछो डीजल और इसके भाव क्या है। धर्म के राजनीति से देश नहीं चल सकता, ये बार बार हम कह रहे हैं। आज उस आदमी का जन्मदिन है जिसने पहली बार कहा था कि धर्म ये आफत पूरी है, उसको राजनीति मत लाओ। उस आदमी का नाम था कार्ल मार्क्स, आज उसका जन्मदिन है। लेकिन पहले चरण का चुनाव हुआ और मालूम नहीं क्या हो गया, बोले ये संपत्ति जो देश की है वो मुसलमानों में बांटी जाएगी। अरे मेरे बाप ने कमाई हुई संपत्ति में किसी को बांटने दूंगा क्या? मेरे सगे का भाई को ना दूं? लेकिन माहौल खराब करने के लिए मुसलमानों का हुआ तैयार करने का। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, 12 करोड़ मुसलमान है और 82 करोड़ हिंदू है, कहाँ लड़ाई? ऐसी लड़ाई हुई है क्या जिंदगी में? हुई है। पर वो हवा दिखा के लोगों को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन इस बार ये भी जादू चल नहीं रही है, हिंदू भी सावध हो गया है और मुसलमान भी बहुत सावध खेल रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और मैं चाहूंगा कि जिस हालात में आज आप शांत रहे हो, यही रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा और यही रास्ता भारत की जमहूरियत को बचाएगा। अब संविधान के ऊपर बात करते हैं। यह भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हजारों भाषाएं हैं, हजारों तरीके हैं और हजारों जातियां हैं। धर्म रहेंगे 8-10, लेकिन इन सबको एक रखने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के संविधान ने किया। हम आसाम के लोगों की जो कुछ संस्कृति है, संस्कार है, वो अलग है। गुजरात के लोगों के संस्कार और संस्कृति अलग है। केरल के संस्कार और संस्कृति अलग है। कश्मीर की संस्कार और संस्कृति अलग है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संस्कृति अलग हो, लेकिन लोकसभा में जाएंगे
तो हर तबके का आदमी लोकसभा में पहुंचेगा, तो हर तबके के आदमी को वहां जाके अपने राज्य, अपने समाज के प्रति न्याय देने की ताकत मिलेगी। और इसलिए हमने संसदीय लोक प्रणाली अपना ली। आज उसको तो खत्म करने की बात हो रही है, आज संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। ये बात कब निकली? जब उन्होंने पहला नारा दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, संविधान की आर पार। संविधान बदलने वाला है। ये सबसे पहले संविधान जिसको मालूम है उनको धक्का पहुंचा कि संविधान कहीं ना कहीं बदला जाएगा। और आप बोलने लगे हमने कहा था। मैं ऐसे 10 नाम लिख के बताता हूं जिन्होंने मंच पे अपना प्रचार करते समय कहा था कि हम जो 400 के ऊपर सीट दो, हम संविधान बदल डालेंगे। और हम आज कहते हैं खून की नदियां बहा लेंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं। हमारे देश की पहचान है। अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग दिलाने के लिए 250 साल लड़ना पड़ा, 250 साल। इंग्लैंड में महिलाओं को 350 साल लगे वोटिंग करने का अधिकार मिलने में। और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? सर 1950 में 26 जनवरी को पूरे यहाँ के जितने भी मर्द और औरतें हैं सबको कहा 21 साल का जो भी है वह वोटिंग कर सकता है। हमने पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं किया। ये भारत है। और इसलिए ये चुनाव बहुत अलग है, इसको सादा मत समझिए। ये चुनाव में अगर गड़बड़ हो गई तो भारत में फिर से चुनाव होगा कि नहीं, इसका डर है पहले से। और इसलिए ये जिंदाबाद मुर्दाबाद ये ठीक है, जोश बढ़ाने के लिए ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए जिम्मेदार लोग आए। मुसलमान वोटिंग क्यों कम करते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिए। वोटिंग कम करते हैं और उनको अधिकार ज्यादा चाहिए। अगर आप वोट नहीं करते तो सवाल भी मत पूछा करें। जो वोट करेगा वही सवाल पूछेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तुम अगर वोट डालते समय गलती करोगे तो गलत शासन आके तुम्हारे सर पर बैठेगा। आज इस देश में वही हाल है। हम उठते ही नहीं है। 10-11 बजे उठते हैं, फिर बीबी को बोलते जा घोष लेके आ, फिर मस्त बिरयानी कुरमा बिरमा बनाते हैं, फिर बीबी को बोलते हैं कि ज्यादा देर सोते हैं, जाते वोटिंग को। उनको इतनी गहरी नींद लगती है कि 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठने के बाद बोलता है आधा घंटा रहा, अब क्या उठे। ऐसा नहीं चलेगा। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी चंद लोगों की नहीं है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। हमारे जैसे कम लोग हैं जो आज इतने ताकत के साथ इस सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर तुम ठंडे बैठे तो हम क्या बात करें? इसके लिए बात करेंगे। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुई, पूरे 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया मुंब्रा में। कोई माइका लाल था क्या? कोई माइका लाल जिसने उसके ऊपर आवाज उठाई? कोई था? जो मुझे गाली देते, हमारे पार्टी के नेताओं को गाली देते, उसको गाली देते, उसको गाली देते, कौन से बिल में जाके छुपे थे? हमने फिर उससे कहा एक नाम बताओ, एक नाम। जैसे जैसे माहौल गर्म होता गया वैसे पुलिस ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, धर्मांतरण हुआ ही नहीं। अरे उनको सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। पहला है दिन रचित कंपाउंड रोड
घुस जाती थी। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो मैं क्या मुर्दों से बात कर रहा हूं? घुसते थे कि नहीं पुलिस? कुंभिंग ऑपरेशन होता था कि नहीं? मुमरा शहर बदनाम किया गया था, बदनाम। अब मुझे बताओ कि 2009 के बाद 2010-11 में एक कुंभिंग हुई, मेरी उस कुंभिंग के दरमियान लड़ाई हुई, उसके बाद कुंभिंग ऑपरेशन हुआ कहीं पे? पुलिस ने किसी यानी जो एक इनोसेंट, जिसको क्या बोलते हैं, बेकसूर आदमी को उठा के लेके गए। ऐसा मुमरा में कुछ हुआ? पूरा सवाल पूछने वाला लेकिन मजबूत चाहिए था। मेरे को गाली देना बात ऐसा। अब ये ना हमारे विरोधक है, हमारे कुछ विरोधक आसपास कॉलेज में घूम रहे हैं, यहाँ भी बोले नोटा दबाओ, नोटा दबाओ, नोटा दबाओ। अरे नोटा दबाने से अच्छा बोलो ना कमल दबाओ। फट रही है क्या? फट रही है? नोटा दबाओ, इसका मतलब बीजेपी को मदद करो। और जो ईमान, मुसलमानों के दिल में ईमान रहता है, और ईमान से भरा हुआ मुसलमान इस देश से गद्दारी नहीं करते। इस बार की जो लड़ाई है वो किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी जात के लिए नहीं है। इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं? इस देश में गणतंत्र बचेगा कि नहीं? इसके ऊपर लड़ाई है। विकास होता रहेगा, खाना पीना आता रहेगा, आदमी कुछ नहीं तो 1-4 रोटी पे दिन चला लेगा। पर जिस दिन तुम्हारा संविधान खत्म हुआ, जिस दिन इसकी संसदीय लोकशाही खत्म हुई, गणतंत्र खत्म हुआ, उस दिन तुम्हारे सारे अधिकार निकाल दिए। मंगलसूत्र की बात करता है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र की बात की ना उसने कि मंगलसूत्र भी बांटे जाएंगे। सवाल पूछो उससे कि मणिपुर के हमलों से इनको नंगा किया गया, नंगा करके उनके ऊपर बलात्कार किया गया, क्या उनके गले में मंगलसूत्र नहीं था? तो उस मंगलसूत्र का क्या हुआ? जो हमारे रेसलर भगिनी कुश्ती खेलती थी, उन्होंने जब आरोप लगाया कि तुम्हारे एक साथी ब्रिजभूषण हमारा लैंगिक अत्याचार करता है, तब मंगलसूत्र के बारे में आपने नहीं सोचा? जब बिल्किस बानो के ऊपर 12 लोगों ने रेप किया और घर के 15 लोगों को मार डाला, उनको जब जेल से छोड़ा गया तो हार फूल पहना के उनका स्वागत कर दिया, तब आपको नहीं लगा कि इस लड़की के भी गले में मंगलसूत्र था? क्या आप चुन कर मंगलसूत्र को देखोगे? ऐसा नहीं चलता देश में। देश के अंदर एक नजर से तुम इसको देख रहे हैं तो वही नजर से तुमको उसको देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं देश समान पार्टी को चलेगा। और इसलिए जिम्मेदारी यह है कि आप अगर सही में जुड़े हुए हो कि मैं राष्ट्रवादी से जुड़ा हूं, मैं समाजवादी से जुड़ा हूं, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, मुस्लिम लीग से जुड़ा हूं, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, आपसे जुड़ा हूं, कोई भी पार्टी से जुड़े रहो। शिवसेना तो अपना शिवसेना का उम्मीदवार है, उसके बारे में आप बोल ही नहीं सकते। तो अपने अपने बिल्डिंग का नाम लिख लो। सुबह 7 बजे उठ के बिल्डिंग के नीचे खड़े रहो और 7 बजे के बाद हर दरवाजे की कड़ियां खटखटाओ। उठो उठो उठो, 8 बजे तक खटखटाते रहो और बोलो चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो। हमारी ये जिम्मेदारी है। 30% वोटिंग होता है मुमरा में, 30%, 70% लोग वोटिंग ही नहीं करते। फिर क्या अधिकार है आपको पानी मांगने का? क्या अधिकार है अपने बाप को बिजली मांगने का? बिना वोटिंग किए आप अधिकार मांग कैसे सकते हो? कौन सत्ता में बैठेगा ये कौन तय करता है?
जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में दिया था एक वक्त जो तलवार की तरह तुम चला सकते थे, तुमने अपने बांध दिया उस तलवार। तुम्हारा एक वोट इस देश का भविष्य बदल सकता है। और इसलिए मैं ज्यादा बात पॉलिटिकल बात करने वाला नहीं हूं। कैंडिडेट बेचारी ट्रेन में फंसी हुई है। नहीं अभी 9:40 हाँ मेरे घड़ी में 9:40 हुआ। तो आपको ये तय करना है। मुझे बताओ, मैं प्यार के साथ बोल रहा हूं कि कितने बिल्डिंग के नीचे खड़े रहने के लिए लोग तैयार हैं? चलो बताओ। आप अपनी अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े रहेंगे और जिम्मेदारी के साथ सबको उतारेंगे और ये देखेंगे कि अपने बिल्डिंग का 100% वोटिंग हो गया है और बाद में सुकून के साथ खाना खा के सो जाए। इसीलिए मुझे अपनी निशानी मालूम है क्या है? अब राष्ट्रवादी की निशानी क्या है मालूम है ना? गाड़ो गद्दारी, बजाओ तुतारी। तो अपना मशाल निशान है, मशाल निशान पे धप्पा मारिए। बाकी पाकिट मारो ने हमारी घड़ी चुरा के लेके गए, और पाकिट मारो को सीधा कर देंगे हम, कोई सवाल नहीं आएगा।